है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। आप बहुत दूर से आए हैं। ये दूर इसलिए कहा जाता है बिना वाहन के आए हैं। यदि वाहन से आते बहुत दूर से विदेश से भी आ जाते आ गए होंगे। अब यही सोच रहा है कौन दूर से आया है और कौन पास से आया। जैसे आप लोग एक बार में बिना वाहन के आते हैं तो बहुत दूर से आए। अब आप ही देख लो मुनि महाराज कब से आ रहे हैं। महाराज या बर आप लोग कहते हो तो भाई कैसे है, चाहे हिंदी में कहो, चाहे मराठी में कहो, चाहे कर्नाटक भाषा में कहो, किसी भी भाषा में कहो, बात तो वही है। इन दिनों में थोड़ा समय बोलना कम किया है क्योंकि मध्याह्न में तो प्रवचन 1 घंटे का होता ही है। अब हमारे सामने ला करके क्या रखते हैं, लाउड स्पीकर रखते हैं। तो मैं इससे बहुत दूर रहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तो साउंड स्पीकर बहुत अच्छा लगता है। हमारे भगवान लाउड स्पीकर नहीं थे किंतु साउंड स्पीकर थे। उनकी वाणी सब लोगों को रुचती थी, बहुत मीठी लगती थी क्योंकि उनके भावों में मीठापन था, रोचकता थी, इसलिए वाणी में भी वह असर आ जाता है। बहुत अच्छा है आप लोगों ने कम से कम पदयात्रीपन क्या होता है अभ्यास कर रहे हैं। ये पहले सोच लो, जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है आत्म तत्व, उस समय बिना शरीर का भी जाता है, जाते हैं ना। हाँ, जब बिना शरीर का भी जा सकता है तो बिना शरीर का रह भी सकता है। इसलिए हमें उस स्वरूप का चिंतन मनन और अध्ययन करना चाहिए कि यह शरीर के बिना रहा जा सकता है तो क्यों नहीं इसकी साधना की जाए। हर क्षेत्र में हम चिंतन के बिना बहुत कदम उठाते हैं तो कभी कभी उसमें सफलता नहीं मिलने से लगता है कि ये क्या हुआ। हम ये पहले समझ लें कि हमारी धारणा ठीक नहीं रह पाती है, इसलिए उसमें संदेहता अनिर्णीतता रहती है। अब अनिर्णित अवस्था में कोई कार्य करेंगे, कभी कभी हो भी जाए मन अनुकूल तो भी वह ठीक नहीं माना जाता क्योंकि हमने उसके बारे में सोचा नहीं समझा नहीं। तो जब शरीर के बिना रहा जा सकता है तो ऐसा संकल्प क्यों नहीं हो रहा है हम बिना शरीर के रहेंगे।
अभी कहा कि कितने खाना कितने पीना इत्यादि करना, तो खाए बिना भी रह सकता है क्या? नहीं। जब रह सकता है तो जब तक खाना आवश्यक है मान लो, खा लो, योग्य जो कुछ भी है वो खा लो। हमें यही चाहिए, हमें यही चाहिए, हमारा पूर्ण आवड तो क्या म्हणतात त्याला, हाँ, ये आवडणार नाही, ये सब क्या है? हाँ, ये बताओ ना, तो खाना है तो खाना है, तो इसमें क्या उसमें, इसीलिए दुनिया आज दुखी है। हमें अवरम से हट कर के खाना हो, फार चांगलं, फार चांगलं आणि फारच चांगलं। हाँ, हाँ, ये क्या है? मतलब ये वचनों में ही परिवर्तन हो रहा है, भीतर से क्या है ये देखना है अपने को। यह जो आप शरीर को धारण कर रखे हो, अपने शरीर के ऊपर जिस प्रकार वस्त्रों को ओढ़ रखे हो, उसी प्रकार इस शरीर को भी ओढ़ रखे हो। लोग हमें दिगंबर कहते हैं, तो भैया ये बात ऐसी है, हम तो अभी भी दिगंबर बने ही नहीं। क्या मतलब हुआ? सोच समझ करके सोचो कि क्या है। हमें तो अभी दिगंबर बने ही नहीं। जैसे आप वस्त्र को बदलते रहते हो, उसी प्रकार वस्त्र को तो हमने छोड़ने की ज्ञात तो था ही नहीं, लेकिन इसको जब वस्त्र माना तब ज्ञात हुआ इसको भी ओढ़ रखा है। यह जब पूर्णतः निकल जाएगा तब समझ लो हम वस्तुतः आकाश की भांति दिक यानी दिशा ही मात्र जिसका अंबर है। इसलिए यह भी एक औपचारिक दिगंबरत्व है। यह मुक्ति में साधक है, इस अपेक्षा से इस पूजता इसमें आई है। बाकी सब यह चिंतन, यह मनन, यह एक श्रद्धा, इसके अस्तित्व के बारे में हमें सोचना है। इसलिए हम बहुत दूर से आए। ये अब आइंदा मनु नका अपने तोड़ डाले, मनु नका नाही, इथं ठेवून, इथं ठेवून टाका। मराठी में बार बार जब कभी भी मराठी लोग आ जाते हैं, हाँ, वरून टाका, वरून टाका, पण टाका वरण, ते म्हणत नाही, वरून टाका। काय टाकायचं हे पण त्याला पाहिजे ना, वरून टाका, तो काय टाका, वरण टाका। हाँ, वरण में दाल, तुम सुनते जाओ। हाँ, एक ही अक्षर में हाँ वैचित्र छुपा हुआ रहता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता था कि ये क्या कह रहे, ये क्या कह रहे, तो वरण तो कहते नहीं थे। तो अब ये रहस्यपूर्ण है, तो इसी के लिए भी वरून टाका, काही तर टाका, टाकून घ्या। तो ये टाकायचं आहे, उसको विशेष रूप से क्यों आप अच्छा, फार चांगलं, फार काय चांगलं, देने की प्रक्रिया में फार चांगलं, ये बहुत अच्छा है। किंतु क्या ठाकना, क्या करना, उसमें क्या करना। दान के विषय में ऐसा ही होता है। दान देना है, देना देना है, और जो हमारा नहीं था उसके प्रति मोह था, तो वरून टाका, बघून टाका। काय काय बघता, असंच टाका की
देऊन टाक देणे योग्य आहे नाही वो. काय देऊन त्याला काय घ्यायचं काय? टाका टाका टाकून द्या तिकडे. बघू नका काय करता. हाँ बघून टाका पर तिकडे बघू नका. जो देख लो फेंक दो. अब उस तरफ क्या देखना. आप लोगों को समझ में आ रही है. मिश्रित भाषा है आज, हिंदी यानी मराठी. ये इसलिए हमारा कहना है एक बार इस शरीर के बिना भी हम रह सकते हैं. और वस्तुतः ये शरीर को दिगंबर न कहा, किंतु दिशा ही जिसका अंबर है, यानी आकाश जिस प्रकार अमूर्त है उसी प्रकार आत्म तत्व भी अमूर्त है. इसलिए जो अमूर्त है उसको दिगंबर क्या कहना. ये तो आप लोग अभ्यास कर चुके हो. यही मेरा मैं, तो इसलिए ऐसा हो रहा है. ये अनादिकाल से जो ओढ़ रखा है, नहीं समझे पहन रखा है, इसको जब संकल्प करोगे तो सही दिगंबर है. उस दिगंबरत्व के लिए हम क्या पहचान दें, क्योंकि संसार में तो सभी पहचान मूर्त है और वह उपमाएं सारे के सारे मूर्त है. और अमूर्त के लिए मूर्त की उपमा देना एक प्रकार से, बोलो क्या कहना है, इसमें तो एक प्रकार से समझौता है, वस्तु स्थिति है ही नहीं. हाँ अमूर्त आहे. हाँ बिल्कुल अमूर्त ही है वो, किंतु इसको ओढ़ रखा है ना, इसलिए वो दिख नहीं रहा. तो उसको देखने के लिए ये इसको हटाना अनिवार्य है. हाँ इसको तो बिल्कुल टाका. हाँ बिल्कुल येऊन टाका. तुम्हीच ते तुम्ही इकडे येऊन टाका. ऐसा परमात्मा की जय. बड़वानी बाणू